दोस्तों जय मसीह, मैं डैनियल राज आप सभी का वीडियो नंबर 26 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे प्रभु ने आपको भला चंगा रखा होगा और आपकी आत्मिक उन्नति हो रही होगी। मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स यानी कि खरी शिक्षा के फॉलोवर्स जो यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले चुके हैं, खरी शिक्षाओं के दीवाने हैं, उन सभी के लिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं। ये वीडियो नंबर 26 आपके बीच में एक अद्भुत वचन के साथ आ रहा हूं। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वचन को पढूं और इसको समझाऊं, मैं चाहता हूं कि फेसबुक पर अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, मेहरबानी करके आप जरूर कर लें, क्योंकि ना तो आपको पैसे मिलेंगे ना मुझे, लेकिन आपको आत्मिक खुराक, वचन की खुराक आपको जरूर मिलेगी। वैसे ही फेसबुक पर तो आप करेंगे, लेकिन यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा ना। दोस्तों, वचन को पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है मेरी भेड़े। जी हाँ दोस्तों, मेरी भेड़े, ये प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। यीशु सबको बुला रहा है, यीशु सबकी बात कर रहा है। मेरी भेड़े, लिखा है कि मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। यहां सिंगुलर है यानी कि एक वचन। यहां पे आपने देखा बहुवचन और यहां पे है एक वचन, यहां प्लूरल और यहां सिंगुलर। नाउ यीशु एक ही है, आवाज उसी की है, वचन उसी का है और वही आपको बुला रहा है। फिर से पढ़ रहा हूं, लिखा है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। उन्हें प्लूरल देता हूं, सिंगुलर, और वे प्लूरल मेरे पीछे, मेरे सिंगुलर पीछे पीछे चलती हैं, प्लूरल। ना दोस्तों, आप जानते हैं कि डैनियल राज कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। जब यीशु इसको बोल रहे थे, कह रहे थे, याद रखिए, यीशु के बारे में 4 पुस्तकें लिखी गई हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती की पुस्तक में 28 अध्याय, मरकुस की किताब में 16 अध्याय, लूका की किताब में 24 अध्याय और यूहन्ना की किताब में 21 अध्याय। ये चारों पुस्तकों को एक ही व्यक्ति के बारे में, उन दिनों में जिन जिन लोगों ने यीशु के साथ में वक्त बिताया था, इन बातों की चर्चा की है। अब मैं कॉन्टेक्स्ट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यीशु यहां पर जिनसे बात कर रहे हैं, यहूदियों से, शास्त्री फरीसियों से, यरूशलेम के लोगों से, और वो कह रहे हैं कि तुम मेरी भेड़े नहीं हो। मेरी भेड़े मेरी आवाज को पहचानती हैं, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनेंगी। ना दोस्तों, जब इस बात को यीशु कह रहे थे तो वहां शास्त्री फरीसी थे जो बहुत सारी आवाजें कर रहे थे। सब्बात के दिन वो अपनी आवाजें लगाते थे और उनके लोग उनके पीछे उनकी आवाज को सुनकर चलते थे। लेकिन पॉइंट करने वाली बात यहां पर यह है, यीशु कहता है कि जो भेड़े हैं और वो भी मेरी, वो ही मेरा शब्द सुनती हैं। इसका मतलब है कि आपको यीशु की आवाज को सुनने के लिए आपको भेड़ बनना पड़ेगा। जी हां, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। आपको शायद पता होगा कि इसी बाइबल में एक पुस्तक ऐसी है और वह है, आपके बीच में वचन को मैं रख दे रहा हूं, नीति वचन की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, माफ करें, वचन 15। जी हां, ये वाला वचन 15, ये देख लीजिए। कहते हैं यीशु, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम, लिखा है कि हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। अब मैं आपको वापस पीछे ले जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझेंगे। एक मिनट दीजिए। जी हां, ये वाला वचन पे आ गए हम। अब आप कनेक्शन समझ गए होंगे, कॉन्टेक्स्ट भी समझ गए होंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा।
कि यीशु चाहता है कि मेरी भेड़ें, इसका मतलब है कि शास्त्री फरीसी ऐसे कईयों को आवाज लगाते थे और कई लोग उनकी सुनते थे, और लिखा है कि वे भेड़ें तो नहीं बनती थी, लेकिन जो उनको आवाज लगाते थे उनके जैसे बन जाती थी। आपने सुना ना, तुम अपने से ज्यादा दूना नर के बना देते हो। मनुष्यों का काम है भेड़े बनना। भेड़े तब बनेंगी जब वो सही आवाज सुनेगी। ये देखिए, मेरा शब्द सुनती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, आज भारत में, भारत के बाहर ऐसे बहुत सारे लोग चरवा बनकर आवाजें लगा रहे हैं। ऐसी आवाज लगा रहे हैं और लिखा है कि जैसी जो आवाज सुनेगा वो वैसा बनेगा। जब यीशु इस भीड़ में अपनी भेड़ों को आवाज लगाएंगे तो जो उसकी भेड़ें हैं ना, वही उसका आवाज सुनेगी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, जब यह वीडियो देख रहे हैं, आप किस किस को सुनते हैं? किसको सुनते हैं, कैसों को सुनते हैं? क्योंकि आज सारा खेल सुनने पर ही है। रोमियो 10:17, विश्वास आता है सुनने से, यानी कि वचन से। मैं आपको बताऊं, सोशल प्लेटफॉर्म पे, फिजिकल, वर्चुअल, आपका जो चर्च है जहां आप जाते हैं, मेरा पहला सवाल, आप क्या बन रहे हो? यीशु चाहता है कि तुम भेड़े बनो। ये देखो, तुम भेड़े बनो। तुम भेड़े कब बनोगे? जब तुम सही आवाज सुनोगे। यीशु यहां कहना चाह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आप क्या सुनकर क्या बन रहे हो? जैसे कहते हैं ना कि आप जो खाओगे वो बनोगे, वैसे ही आप क्या सुनोगे ना, वही बनोगे। आपको क्या क्या सुनाया जा रहा है और आप क्या क्या बन रहे हो। याद रखिए, जब आप अविश्वासी थे, आप भेड़े नहीं थे, आप जानवर थे। दूसरे शब्दों में, आपका ज़मीर, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपकी आदतें पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। और आप जब मसीह बन जाते हैं, फिर प्रश्न उठता है कि अंदर आने के बाद आप किसको सुन रहे हैं? यीशु यहां बिल्कुल साफ कहना चाह रहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे और आपके लोकल चर्चेस में आज बहुत सारी आवाजें दी जा रही हैं, बोली जा रही हैं। आपको तय करना है आप क्या सुनते हैं। मैं फिर से उसको दोहरा दूं, वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, आप जो सुनोगे ना, आप वही बनोगे। आप तय करो कि आप क्या सुनना चाहते हो। और ये नहीं भूलना, मत्ती की किताब उसका 23:15, जो कि मैंने आपको पढ़वाया था, शास्त्री फरीसी आवाज लगा रहे थे, मेरे पीछे आ जाओ। लेकिन यीशु क्या कहता है, जब वो आ जाते हैं तो तुम उनको दूल्हा नरकीय बना देते हो। आप कहीं संसार से निकलकर मसीहत में तो आ गए हो, लेकिन कहीं दूल्हा नरकीय तो नहीं बन रहे हो। दूसरे शब्दों में, आप किसको सुनते हो और कैसों को सुनते हो, और जो सुनते हो वो आवाज कहां से है? डैनियल राज आपके बीच यीशु की आवाज आपके लिए लाता है। इस वीडियो में मेरा मकसद एक ही है, इस वचन के मुताबिक मैं आप तक यीशु की आवाज पहुंचाऊं। फिर से कहता हूं, जैसा सुनोगे वैसा बनोगे। सुनने पर गौर करो। जितना गौर करोगे, जितना ध्यान दोगे, जितना सतर्क रहोगे, उतना आनंद काल का जीवन के नजदीक पहुंचोगे। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो नंबर 27 में। अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।